Good morning students. Today we will do example 9th. Consider the frequency distribution table. ठीक है बेटा, table 14.3 example 4th chapter 14 which gives the weights of 38 students of a class. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 किलोग्राम. ठीक है, इन सेकेंड गिव टू इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1. ठीक है बेटा, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बेटा वेट ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइज इन द 46 to 50 किलोग्राम. ठीक है, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टूडेंट जो 46 to 50 के बीच में आते हों. ठीक है, किलोग्राम की रेंज में. ओके, सो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नेक्स्ट हमने वो 2 इवेंट्स बताने हैं बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो या प्रोबेबिलिटी 1 हो. दोनों का बताना है कि प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है और प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. राइट, दिस वन इज योर टेबल. ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, वेट दिया है इन किलोग्राम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, 31 to 35 कितने स्टूडेंट्स हैं 9, 36 to 40 कितने बेटा 5, 41 to 45 दैट इज 14, 46 to 50 that is 3, 41 to 55 that is 1, 56 to 62, 61 to 65 that is 2, 66 to 70 that is 1, 71 to 75 कितने हैं बेटा स्टूडेंट्स 1. ठीक है, सो टोटल कितने बन गए हमारे पास 38. ठीक है, सो फॉर फर्स्ट पार्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा 38. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट इन द 46 to 50 किलोग्राम कितने बेटा 46 to 50 के बीच में कितने बेटा स्टूडेंट्स आ रहे हैं दैट इज 3. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द इंटरवल 46 to 50 किलोग्राम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास बेटा 3/38, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. राइट, फेवरेबल आउटकम्स कितने दिए आपको 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने दिए बेटा 38. ठीक है, सो इसको डिवाइड करते कितना आ गया हमारे पास 0.079. ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या करना बेटा, कंसीडर द इवेंट दैट अ स्टूडेंट वेट्स 30 किलोग्राम बट इसमें 30 नहीं दियो. ठीक है, हमने इवेंट लिया कि स्टूडेंट का वेट 30 बट 35 के बाद सीधा 36 स्टार्ट हो रहा है. सो 30 वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें कि 30 किलोग्राम वाला स्टूडेंट नहीं है ना बेटा इसमें. सो सिंस नो स्टूडेंट हैज दिस वेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस विल बी 0. ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी बेटा क्योंकि 30 किलोग्राम वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी की हमें वेटेज बताई नहीं हुई कि कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं, वो भी नहीं बताया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताए, और 30 किलोग्राम वाला स्टूडेंट ही नहीं बताया कि उसका वेट जो है बेटा 30 किलोग्राम है. राइट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके नहीं बताए हुए. ठीक है, सो नेक्स्ट सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट वेट मोर देन 30 किलोग्राम. ठीक है बेटा, 30 किलोग्राम से अबव, ये सारे जो हमने पीछे टेबल पढ़ा है वो सारा ही 30 किलोग्राम से अबव का है. ठीक है, सो बेटा सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑलरेडी इतने ही है. सो डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा बेटा 1. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी 0 आ गई 30 किलोग्राम की क्योंकि बेटा हमारे जो वेट है 30 किलोग्राम, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है टेबल में. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी 1 आ गई क्योंकि हमने क्या कंडीशन ली है कि मोर देन 30 kg. वैसे स्टूडेंट कौन से, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं. राइट, फेवरेबल आउटकम की भी 38 है और डिवाइडेड बाय टोटल भी कितने 38, सो कैंसिल आउट करके कितना आ गया 1. ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा एग्जांपल 10th. 50 स्टूडेंट्स वर रिफ्लेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable outcomes to germination. After 20 days the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. ठीक है बेटा, कहते हैं 50 सीड्स बेटा सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने सिलेक्टेड किए एट रैंडमली, हमने 50 सीड्स लिए. ठीक है, 5 बैग्स में डाल दिए. ओके, सो किसके लिए हमने जर्मिनेट करने के लिए सीड्स को. ठीक है, आफ्टर 20 days द नंबर ऑफ सीड्स विच हैव जर्मिनेटेड इन ईच कलेक्शन वर काउंटेड. ठीक है बेटा, हमने जर्मिनेटेड सीड्स काउंट किए आफ्टर 20 days. राइट, सो बैग हमने कितने लिए 5, दैट इज बैग 1 कितने हैं उसमें जर्मिनेटेड सीड्स दैट इज 40. सो सेकंड बैग में कितने बेटा नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड 48, थर्ड में कितने बेटा 42 एंड 4 में कितने बेटा 39 एंड 5 में कितने बेटा 41 जर्मिनेटेड सीड्स है. राइट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ, हमने बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग. राइट, कि 40 से ज़्यादा सीड्स किस बैग में आ, हमने वो काउंट करने हैं डिवाइडेड बाय
टोटल, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी। देन 49 सीट्स इन अ बैग, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किस बैग में बेटा 49 सीट्स हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, 35 से ज्यादा सीट्स वाले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने बेटा 5। लेट ई बी एफ बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग मोर देन 40 सीट्स। ई हमारा इवेंट क्या है बेटा, गेटिंग मोर देन 40 सीट्स इन अ बैग, एंड बी कौन सा इवेंट है, 49 सीट्स इन अ बैग, एंड एफ बी कौन सा इवेंट है बेटा, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग रिस्पेक्टिवली, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बेटा कितना आ जाएगा, 40 सीट्स, राइट, मोर देन 40 सीट्स बोल रहे हैं ना इसमें, तो बेटा कितने बैग्स हमारे पास, जो 40 से ज्यादा सीट्स हैं जिसमें, ठीक है, 3 बैग्स हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 3/5, ठीक है। सो कितना आ गया बेटा प्रोबेबिलिटी 0.6, ओके। सो नेक्स्ट वन दैट इज 49 सीट्स, 49 सीट्स बेटा किसी में भी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज ऑफ द इवेंट हैविंग 49 सीट्स इन अ बैग दैट इज 0, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल, सो इट इज इक्वल्स टू अगेन दैट इज 0, ठीक है, कि फेवरेबल आउटकम से 0 है। सो नेक्स्ट वन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है, 35 से ज्यादा सीट्स, ठीक है, वो बेटा सभी बैग में है, ठीक है, जो मैंने आपको टेबल करवाया था अभी पिक्चर में समझाया है, ठीक है, उसमें आपने देखा ही होगा कि बेटा उसमें सारे के सारे ही सीट्स जो हैं बेटा 39 से अबव है, ठीक है, 35 से अबव है, 35 से ऊपर की रेंज में, जैसे 40 हो गया, 48 हो गया, 42 हो गया, 39 हो गया एंड 41, राइट। सो सभी के सभी बेटा 35 के अबव आ रहे हैं, राइट। सो कितने आ गए बेटा प्रोबेबिलिटी के आगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए 5 एंड डिवाइडेड बाय टोटल भी कितना आ गया 5। सो कैंसल आउट करके क्या आ गया हमारे पास बेटा 1। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज हैविंग 35 सीट्स इन अ बैग, ठीक है, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग, ओके। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, ठीक है बेटा। क्रिकेट मैच हुआ, उसमें बैट्सवुमन जो है उसने क्या किया बेटा, बाउंड्री हिट किया 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, ठीक है, जो उसने खेले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी, दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, ठीक है, हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसकी जो बॉल है बेटा वो बाउंड्री को टच नहीं की, ठीक है। लेट ई बी एन इवेंट दैट अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री, हमने बेटा हिट वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा नॉट हिट की निकाल लेंगे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन ही है बेटा 6/30, राइट, कि 6 बॉल्स टच हुए हैं आउट ऑफ 30, ठीक है, बाउंड्री को हिट हुए हैं, राइट। सो 6/30 कैंसल आउट करके क्या आ जाएगा बेटा 1/5। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री, राइट। सो हमने निकालना बेटा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग, ठीक है, कि बाउंड्री को हिट नहीं किया, दैट इज ई बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री, ठीक है। ई के इसमें हिटिंग अ बाउंड्री और ये क्या नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री निकालना हमने, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री, राइट। सो 1 माइनस 1/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 into 5 दैट इज 5, ठीक है बेटा। देन माइनस 1 into 1 दैट इज 1, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 5, राइट। 1 into 5 5 माइनस 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1 into 5 दैट इज 5, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कितना आ गया बेटा, 5 से 1 निकाल दो, कितने बच गए हमारे पास 4। सो 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, ओके। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded, ठीक है बेटा। 1500 families with 2 children selected हुए randomly, कि हमने जिसके 2 children है ना उतने का सर्वे किया 1500 families का, ठीक है। तो फॉलोइंग डाटा रिकॉर्ड हुआ है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम, हमने बेटा 2 गर्ल्स वाली प्रोबेबिलिटी, 2 गर्ल्स जिस फैमिली में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल निकालनी है, कि दोनों ही जो चाइल्ड है वो गर्ल नहीं है, ठीक है, बॉय है, राइट। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली दैट इज 2, कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं 475, ठीक है। 1 गर्ल, कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं ऐसे 814 एंड 0 दैट इज मीन्स नो गर्ल, ठीक है। सो कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज है बेटा
211. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दी है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500. लेट EFG बी इवन दैट फैमिलीज आर हैविंग 2 गर्ल्स, 1 गर्ल, नो गर्ल रिस्पेक्टिवली. ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स का इवेंट है ना. सो बेटा 2 गर्ल की कितनी प्रोबेबिलिटी है 475 दी आपको, डिवाइडेड बाय 1500, राइट. सो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल कितनी दी है बेटा 814 डिवाइडेड बाय 1500. ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 211 डिवाइडेड बाय 1500. ठीक है.